इस युग के वर्धमान थे, तो वर्तमान के वर्धमान आचार्य विद्यासागर जी भी माने गए हैं। आज सबसे बड़ा एक विषय सामने आया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आर्टिकल आचार्य श्री पर केंद्रित होकर के लिखा है, वह आर्टिकल बहुत महत्व रखता है। मेरी समझ से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसी संत के बारे में अपनी कलम चलाई है। ये तदर्थ मैं कहता हूँ संपूर्ण दिगंबर जैन समाज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी है। और दूसरी बात मैं कह सकता हूँ, दिगंबर जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर जी का जो उन्होंने मूल्यांकन किया है, जो उनके साथ उन्होंने यह भी कहा है कि यह मेरी व्यक्तिगत क्षति है, तो मैं समझता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जब डोंगरगढ़ में आचार्य श्री के साथ बैठे होंगे और 35-36 मिनट तक उनकी एकांतिक चर्चा हुई, जिस एकांतिक चर्चा में किसी तीसरे का कोई प्रवेश नहीं रहा, उस व्यक्तिगत चर्चा से माननीय प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर खूब गहरे प्रभावित हुए होंगे। मेरा अनुमान है, मैं यद्यपि वहाँ नहीं था, पर मेरा अनुमान है कि एक बार हिंदी भाषा पर भी, मातृभाषा पर भी चर्चा हुई होगी और अंग्रेजी माध्यम से बचने के उपायों पर भी, कि हमारे देश की जनता को अंग्रेजी माध्यम से कैसे बचाया जाए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम का एक भ्रमजाल है, जिस भ्रमजाल में उलझ करके कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी हमारे आए दिन कोटा में होने वाली आत्महत्याएं हमारे लिए निश्चित तौर पर सवालिया घेरा में खड़ी कर देती हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आखिरकार इस तरीके से इतनी दुरूह क्यों हो चुकी है कि जिस कारण से हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे बच्चों का जीवन ही खत्म हो जाए। ऐसी शिक्षा किस काम की, किंतु आज डिग्री और अंकों की लगी हुई होड़ निश्चित तौर पर हमारे लिए कहीं भ्रमित करती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने अंकों की होड़ से दूर हटा करके रोजगार के लिए स्वरोजगार में परिवर्तित करने के लिए सदैव अपनी देशना, अमूल्य देशना इस भारत देश के लिए दी है। जब हमारे प्रधानमंत्री आचार्य श्री पर के सामने बैठे होंगे तो उस समय हथकरघा की चर्चा निश्चित तौर पर चली होगी, और हथकरघा की चर्चा चलने के बाद आचार्य श्री ने यह भी कहा होगा कि आज हमारे देश में यदि हम स्वावलंबी बन जाएं और भारत को स्वावलंबी बनाने का प्रयास करें, तो इसमें इन प्रयासों में हथकरघा या चरखा का बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे आचार्य श्री के मार्गदर्शन में जो हथकरघा केंद्र स्थापित हुए हैं, उन हथकरघा केंद्रों में मेरी समझ से प्रधानमंत्री के इस लेख को पढ़ करके दूनी गति से कार्य प्रारंभ हो जाएगा और दूनी गति से ये केंद्र मजबूती के साथ खड़े होकर के और भारत देश के लिए अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को साकार रूप प्रदान करके हमारे युवा वर्ग के लिए नए रोजगार की बात करेंगे, जो रोजगार स्वावलंबन से होता है। ऐसे रोजगार के माध्यम से हमारा युवा जो नौकरी देने का काम कर सकता है, वह नौकरी की भीख नहीं मांगेगा। आरक्षण जैसे दुरूह प्रश्नों में उलझ करके कोई भी व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद कर सकता है, लेकिन आरक्षण का योग्यता और कुशलता पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। कुशल और योग्य व्यक्ति कहीं आरक्षण का मोहताज नहीं होता है। वह अपनी योग्यता के आधार पर, अपने स्वावलंबनी स्वचिंतन के आधार पर रोजगार प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़े होकर के राष्ट्र को भी मजबूत बनाता है और सरकार को
उलझनों से भी बचाता है। और इस तरीके से स्वावलंबी भारत के लिए आचार्य विद्यासागर जी का दिया हुआ संदेश जीवन के लंबे सफर में निश्चित तौर पर काम में आने वाला है। इसलिए हम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के युगों युगों तक ऋणी रहेंगे। अतः आचार्य श्री की समाधि के बाद कुछ लोगों ने यही कहा, एक युग का अंत हो चुका है, परंतु एक बात बहुत अच्छी कही कि सूरज कभी अस्त नहीं होता है, सूरज हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। इसी तरीके से आचार्य श्री आज ही नहीं, वर्षों वर्षों तक हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमारी नज़र में आज भी वो जीवंत मूर्ति सामने दिखती रहेंगी। ओम शांति, ओम शांति।